नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ल जी। बस्ती उद्योग व्यापार मंडल स्वर्ण जयंती का आयोजन कर रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्ती के व्यापारियों को क्या लाभ होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं व्यापारियों के ऊपर। जो सरकार है वो व्यापारियों की ही सरकार है, लेकिन तब भी व्यापारी संतुष्ट नहीं है। आए ना आए दिन कोई ना कोई उत्पीड़न होता रहता है, ऐसा व्यापार मंडल का कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये कैसा कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हमारे व्यापार मंडल की तरफ से जी ये कार्यक्रम वास्तविक तौर से एक सामाजिक कार्यक्रम है जो व्यापारियों के सहयोग से किया जाता है। एक व्यापार मंडल है, इसमें व्यापारियों की जागरूकता के लिए काम किया जाता है कि व्यापारी जागरूक हो और सरकार और व्यापारियों के बीच में जो दूरी है उसको समाप्त करने का काम संगठन करता है। आखिर इसको कैसे दूरियों को मिटाया जा सकता है सर? जब हम जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, आज भी व्यापारी इस तरीके का तवज्जो नहीं देता है कि जिस तरीके का हमने एक नारा दिया, मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। मैं स्पष्ट तौर से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक तमाचा होगा। 60% जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो वास्तविक तौर से जनता या व्यापारियों की समस्याओं को जानना ही नहीं चाहते हैं। हमने अपने आह्वान किया, यदि ऐसी स्थितियां होती कि हमारा जनप्रतिनिधि आज जागरूक होता तो बस्ती जनपद की ये स्थितियां नहीं होती। आज यह बस्ती जो जनपद है ये मंडल का मुख्यालय है और एक भी चौराहा का सुंदरीकरण नहीं है। जब आप इसके अंदर घुसिएगा तो आप देखेंगे जो मुख्य द्वार रेलवे स्टेशन है उसकी क्या स्थिति है। इधर से आप कटरा से घुसेंगे, कितनी गंदगी रहती है। स्वच्छता के नाम पे तो हमें दिल्ली में प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन जब आप बस्ती की सड़कों पे आएंगे तो यहाँ की गंदगी को देखेंगे, यहाँ के सड़कों की स्थितियां देखेंगे तो आप यह भूल जाएंगे कि वास्तविक तौर से हम मंडल मुख्यालय पर हैं। हमको ये पीड़ा हुई। हम व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष श्री आनंद राजपाल जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने आह्वान किया, मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। जितने जनपद के व्यापारी हैं, कस्बे के व्यापारी हैं, तहसील के व्यापारी हैं, हमने 13 जनवरी 2024 को उनको बुलाया है और उनको मैं जागरूक करने का प्रयास करूंगा कि यह लोकतंत्र है, इसमें आपको युद्ध नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, आपको सिर्फ आवाज बुलंद करनी है। आओ बस्ती के विकास के लिए जिस तरीके से नए भारत का निर्माण हो रहा है, बस्ती कहीं पीछे ना रह जाए, एक नई बस्ती का निर्माण हो जिससे हम भारत के साथ कदम से कदम मिला करके बस्ती चल सके। और मैं डिमांड किया हूं कि सारे चौराहों का सुंदरीकरण होना चाहिए, हमारी सड़कों का निर्माण होनी चाहिए और जीएसटी के नाम पे जो व्यापारियों का शोषण हो रहा है मिसमैचिंग के नाम पे, इसे बंद होना चाहिए। हमने इसमें डिमांड किया है इस आंदोलन में या इस व्यापारी सम्मेलन में। महामंत्री जी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं 3 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पता है कि आप बस्ती के ही निवासी हैं। क्या ये बात सच है? जी, मैं बस्ती का ही निवासी हैं। और बस्ती उद्योग व्यापार मंडल में आप कब से यहाँ मतलब जुड़कर काम कर रहे हैं, ये हमें बताइएगा। मैं 2003 से बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हमारे स्वर्गीय महादेव प्रसाद सक्सेना जी के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया था और उन्होंने हमको लखनऊ से रिकमेंडेशन करा करके दिया था कि श्री आनंद राजपाल जी यहाँ के अध्यक्ष और मैं जिला महामंत्री का पद संभालूं। तब से मैं संभालने का काम कर रहा हूं और निस्वार्थ भाव से मैं व्यापारियों की सेवा करता हूं। जिसकी भी समस्याएं आती हैं, हम अध्यक्ष जी जा करके उनका समाधान किसी भी विभाग से हो, जो भी व्यापारियों से संबंधित विभाग है
उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूं और 99% हमको सफलता हमारे हिस्से में आती है। इसी नाते मैं आह्वान करता हूं कि संगठन को मजबूत करो और तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। सर, जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि आपको 17 से 18 साल हो गए इस संगठन में काम करते हुए, लेकिन आपने जितनी समस्या गिनवाया, अभी तक ये संगठन उन समस्याओं को क्यों नहीं दूर कर पाया? और जबकि ये बड़ा हाईटेक संगठन है, जब भी नाम लिया जाता है बस्ती जनपद में, तो माननीय आनंद राजपाल जी का नाम लिया जाता है कि ये संगठन उनका यही काम कर सकता है। लेकिन इतना समस्या आपने गिनवा दिया कि मैं सुनता ही रह गया। इन समस्याओं को क्यों नहीं दूर कर पाए अभी तक? 17 से 18 साल हो गए आपको, जवाब दीजिए। देखिए, ये जीवन है जी। और जीवन जब तक आप जिएंगे तब तक समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे। बात रही समस्याएं किस लेवल की है, समस्याएं छोटी है, बड़ी हैं, समस्याएं सामाजिक हैं। जैसे सुंदरीकरण हुआ, क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो हम स्पष्ट तौर से कहेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कह लीजिए विकलांगता कह लीजिए या उनकी सोच की मंदता कह लीजिए कि उन्होंने कभी बस्ती शहर के बारे में नहीं सोचा, समाज के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने अपने बारे में सोचा। इस नाते हमारे बस्ती का विकास नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी जनप्रतिनिधि तक की आवाज जाए वो जरा चले जाएं, सिद्धार्थ नगर शहर को जरा देख लें और खलीलाबाद शहर को जरा संत कबीर नगर को जाके देख लें। उस दिन उनको पता लगेगा और लौट के आने के बाद उनको वास्तविक तौर से यह महसूस होगा कि हमने बस्ती के लिए कुछ नहीं किया। महामंत्री जी, इसके पहले भाजपा की यहाँ पर सरकार थी नगर पालिका में। अब तो आपने ये देखा कि भाजपा की सरकार जो थी यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए आपने सपा को लाया, तो सपा जीत गई पूर्ण बहुमत से। बस्ती की जनता ने उन्हें उतारा, लेकिन तब भी हालात की जस की तस है। आखिर क्यों? देखिए, ये राजनीतिक बिंदु है, मैं इस पे भी बहस करने के लिए तैयार हूं, चूंकि जो आज हमारी नहीं, मैं खुल के बहस आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपका संगठन कह रहा है मेरी जनपद मेरी जिम्मेदारी। आखिर कब तक ये नया नया नारा आप निकालते रहेंगे और बस्ती ऐसे रहता रहेगा? कब तक विकास होगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और खुल के बहस आपसे करना चाहता हूं आज। मैं भी खुल के बहस करने के लिए तैयार हूं। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 5 विधायक हमारे यहां से भारतीय जनता पार्टी के, अर्थात 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन एक भी कैबिनेट मिनिस्टर या एक भी राज्य मंत्री बस्ती के खाते में नहीं आई। और यदि हम कहें तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया। जनता समझी, जनता सब जानती है और उसने परिणाम दिया कि 4 विधायक उसने हरा दिया और एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का एन केन प्रकार किसी तरीके से जीतने में सफल हुआ। फिर भी इन लोगों की बस्ती के लिए आंखें नहीं खुली और आज भी मैं समझता हूं कि इन्होंने आंखों पे फेविक्विक लगा लिया है, वो खुल नहीं पा रही है। हमारे दिल की जो सीट थी नगर पालिका परिषद की, उसको समाजवादी पार्टी ने जीता, फिर भी आज आंखें नहीं खुल रही हैं। जिस तरीके से हमारे बस्ती के राजनेता या भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जिनकी जिम्मेदारी बनती है, आज भी अहंकार पी करके वो सत्ता में बैठे हुए हैं और व्यापारियों की समस्याओं या सामाजिक समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आने वाला दिन बहुत अच्छा नहीं होगा। और हिसाब करने जानती है जनता, जब वक्त आएगा तो उसका हिसाब वो करेगी। अन्यथा मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो चेत जाएं और यह बस्ती भी नए भारत के साथ चलने के लिए वो प्रयासरत करावें। अच्छा, जो ईश्वर जयंती का कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, उसके तहत उस दिन क्या क्या होगा? क्या कुछ कार्यक्रम उसमें होंगे? क्योंकि समस्याएं तो बहुत है, जहां तक देखा जा रहा है समस्याएं दूर नहीं हो रहा है, बढ़ती समस्याओं में बढ़ोतरी हो रहा है। अभी आपका देख लीजिए मालवीय रोड जस का तस है। अभी हाल में ही माननीय योगी जी आए थे तो वहां पर सड़कें डिस्पैच कर दी थी, लेकिन जिस रूट मतलब जिस तरफ से माननीय योगी जी गए थे सिर्फ उधर की ही सड़कें डिस्पैच हुई हैं, बाकी इस साइड की वैसे है। और आप बस्ती दो व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं और आप कहते हैं कि हम व्यापारी हित के लिए काम कर रहे हैं। ये तो झूठ हुआ ना। देखिए, यहाँ के शासन प्रशासन को
शर्म से डूब जाना चाहिए जी। कि यदि हमारा चीफ मिनिस्टर आता है और उसका कार्यक्रम होता है तो आधी सड़कें बनाई जाती हैं, आधी नहीं बनाई जाती हैं और रातों रात सड़कें बन जाती हैं। मैं कानून में कहा गया हर आदमी बराबर है, जी। हर आदमी यदि बराबर होता तो आधी सड़कें तो कब की बन गई होती। आज जो भी हो, चाहे किस स्तर का व्यक्ति हो, उसकी निगाह में सरकार दिखती है कि बेईमानी की जा रही है, कि आधी सड़कें बनाई जा रही हैं और आधी सड़कें मुख्यमंत्री के निगाह से बचाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जी उस सड़क को ना देख लें, नहीं तो हमारा करिश्मा खुल जाएगा। इस डर के नाते वो मुख्यमंत्री जी को आगे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अब जनता मूर्ख नहीं है। मैं तो जनता से आह्वान किया हूं कि आवाज दो, और जनता बोलती है। एक दिन ऐसा आएगा, यह जनप्रतिनिधि सड़क पे निकलेगा और जनता उनसे जवाब मांगेगी। उस दिन इनको भाग के अपनी जान बचानी पड़ेगी। इस नाते मैं कहता हूं कि वह दिन ना आवे, उसके पहले आप जागरूक हो जाइए। जनप्रतिनिधि जी, आप जागरूक हो जाइए, आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करिए। और जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है विधानसभा में जाने की और बात रखने की और विकास की जो बातें की है, उस बातों पे आप ध्यान दीजिए। अन्यथा आने वाला दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि अब व्यापारी अपने को जागरूक करने की स्थिति में खड़ा होने वाला है। सर, दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी बस्ती में आगमन हो चुका है तमाम कार्यक्रमों को लेकर, लेकिन क्या इसके लिए आपने शिकायत किया मुख्यमंत्री को कि जब आप आते हैं तो उतनी ही सड़कें बनती हैं, वहीं तक बाकी आगे की सड़कें नहीं बनती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सब जानते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं जानते। लेकिन जिस तरीके से भारत, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उनके हाथ में मिला था, जी। आज उन स्थितियों से बहुत बेहतर स्थितियों में लाके उन्होंने खड़ा किया। आज भी दिन आ रहा है। देखिए, आज ही हमने अखबार पढ़ा है, तमाम करीब 2 या 3 जगह ऐसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, तुरंत वो पकड़ के जेल में पहुंचाए गए। अब नकेल कसी जा रही है। हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं, वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम था, जो नौकरशाह बेलगाम था, आज अधिकारी और ऊपर के शासन से आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें और ताकत लगाने की आवश्यकता है। मैं इस आपके माध्यम से आह्वान करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिला अधिकारी महोदय से, और यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है कि वो चेत जाएं। और जिस तरीके से मोदी और योगी चाहते हैं कि हमारा देश चले, भ्रष्टाचार रहित हो और समस्याओं से रहित हो ये जनता, उस पे कदम से कदम मिला करके चलें। इसी में सबका कल्याण है। सर, बातों में आपके दम दिख रहा है। हम एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे सर, जो ये व्यापारी सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें जो व्यापारी हित है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें व्यापारियों के हित के लिए क्या कुछ है? देखिए, हमने बहुत बहुत बातें की है। हमने नियर अबाउट 18 हमने इसमें डिमांड्स की है, जिसमें ये चले जाते हैं जिला परिषद द्वारा सीपी टैक्स की वसूली की जाती है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये वैभव कर लिया जाता है। मैं प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूँ, यदि आप वैभव कर ले रहे हैं तो इनकम टैक्स किस बात का? माननीय मोदी जी ने कहा था एक देश एक टैक्स। यदि आप इनकम टैक्स ले रहे हो तो फिर वैभव कर लेने की आवश्यकता नहीं बनती है, आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर दूसरी डिमांड हमने किया है कि बांट माप विभाग द्वारा हमारे व्यवसायियों को परेशान किया जाता है। जब एक विधायक या एमपी एमएलए 5 साल का उसका चुनाव होता है, तो ये लोहे के बांट पे आप साल और 2 साल में कहते हो कि इस पे मोहर लगाओ। कम से कम इस लोहे के बांट को 5 साल का समय देना चाहिए, उसके बाद आपको फिर नए सिरे से उस पर दबाव बनाना चाहिए। हमने इसमें और डिमांड किया है कि जिस तरीके से आपने कहा था सरकार में आने के पहले कि व्यापारियों के पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, जो आज बुजुर्ग व्यापारी हैं उनके नाम पे हमने कहा है कि उनको व्यापारी पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपसे कुछ लिया नहीं है, बल्कि टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में
सरकार के खाते में जमा करने का काम किया है। आज उनके बच्चे यदि नालायक हो गए हैं तो आदमी कहाँ भीख मांगने जाए। पेंशन योजना उनको लागू करनी चाहिए, जितने भी पंजीकृत व्यापारी हैं। और इसमें हमने ये भी कहा है कि जैसे जिस तरीके से शिक्षक एमएलसी का चुनाव किया जाता है, उसमें शिक्षक उनको वोट करता है, हमारे पंजीकृत व्यापारी वोट दें और व्यापारी एमएलसी का चुनाव करें, जिससे वो विधानसभा में व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण कर सकें, समाधान कर सकें, उठा सकें। बहुत बड़ी समस्या है व्यापारियों की, हमको लगता है कि सरकार को जानना चाहिए। और यदि नहीं जानते हैं तो 13 तारीख में वो आवे, हम उनको बताने का काम करेंगे किस तरीके से व्यापारी कितनी समस्याओं को झेलते हुए, अपने व्यापार को बढ़ाते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, उनको शिक्षा प्रदान करते हुए और सामाजिक स्थिति बनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। कभी एक व्यापारी होके सोचे, छोटा व्यापारी, मध्यम दर्जे का व्यापारी होके वो सोचेंगे, तब व्यापारियों की पीड़ा उनको समझ में आ जाएगी, तब वो उसका समाधान करने का प्रयास करें। सर, बस्ती की जनता त्राही त्राही कर रही है। 13 जनवरी को व्यापारी सम्मेलन का कार्यक्रम यानी स्वर्ण जयंती मना रहा है बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। सर, जो सड़कें इतनी दुर्गति है, बरसात में नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, स्ट्रीट लाइटें खराब है, इन सारी समस्याओं का निदान कब होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जैसे हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यदि वह जिला पंचायत या ब्लॉक के स्तर पे या नगर पालिका स्तर पे या नगर पंचायत के स्तर पे वह जनप्रतिनिधि कसम खा ले कि हम 1 साल तक किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो वह आकर के देख ले, यहाँ पे राम राज्य स्थापित हो जाएगा, सारी सड़कें चमक जाएंगी, सारी व्यवस्था चमक जाएगी। लेकिन जो इस देश का जनप्रतिनिधि है, हमारे बस्ती का जो जनप्रतिनिधि है, जिसकी जिम्मेदारी है, वह सिर्फ 1 साल की कसम, वह शपथ ग्रहण करते समय या उसका जो दिन आता है उस दिन वो खा ले कि हम 1 साल के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, एक भी फाइल हम भ्रष्टाचार विहीन हम उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगी, यह बस्ती जिला पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का जिला साबित होगा, ये हमारा विश्वास है। सर, ये कार्यक्रम कहाँ रखा गया है, स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम? ये सिद्ध विनायक मैरिज लॉन, ये दक्षिण दरवाजे पे स्थित है। जब आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, दक्षिण दरवाजे से दाहिने साइड पे रखा गया है। वहाँ पे हमने पूरे कस्बे के व्यापारियों की, जिले के व्यापारियों का आह्वान किया है, जितने भी हमारे पदाधिकारी उनका आह्वान किया है। पूरे दिन का कार्यक्रम है, भोजन पानी की भी व्यवस्था व्यापार मंडल की तरफ से वहाँ पे की गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकुंद मिश्रा जी वहाँ पे आ रहे हैं और नए तरीके से वो जागरूकता का कार्यक्रम करेंगे। चूंकि उनके पिताजी श्याम बिहारी मिश्रा जी वर्तमान में नहीं हैं, तो इस समय मुकुंद मिश्रा जी अध्यक्ष के पद पे पदासीन है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष हैं। हमने उनको बुलाया है, चूंकि संगठन उनका है, तो मैंने उनको बुला करके, और मैं चाहता हूं कि वो आवे और हमारे व्यापारियों की नई जागरूकता के लिए या सरकार द्वारा जो व्यापारियों के लिए कार्यक्रम किए गए, जैसे व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसी तरीके से हमारे कल्याण की बातें हमको बताएं, जिससे हम अपने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करा सके। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि बड़े बड़ी पार्टियां हैं जिसमें अध्यक्ष महामंत्री बदले जाते हैं, और जहां तक हमें पता है कि 18 से 20 साल हो गए कि इस संगठन के अध्यक्ष और महामंत्री नहीं बदले गए। आखिर क्यों, क्या राज है इसके पीछे का? देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, बदली जानी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि बदला जाए। लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं, व्यापारियों के बीच में जाते हैं, तो जब उनसे हम डिमांड करते हैं कि भाई आप समय दीजिए, तो कोई समय देने वाला नहीं रहता है। इस नाते हमको लगता है कि इस पद पे कोई आना नहीं चाहता है। ये जिम्मेदारी का पद है, ये कांटों के ताज पहनने का पद है। चूंकि जेब से कुछ जाता है, आपके समय जाया होते हैं। ये जरूर है कि ये परमात्मा प्रदत्त चीजें हैं। परमात्मा जिसको जनसेवा का भाव देता है वही जनसेवा कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि नए लोग आवें, जुड़ें, अपनी जिम्मेदारी समझें और व्यापारियों की सेवा करें और राष्ट्र की सेवा करें।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो दर्शकों, हमने जिला महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ला जी से बात की, जो बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं। आइए अब देखते हैं 13 जनवरी को क्या व्यापारियों की समस्याओं का निदान हो सकता है। जो बस्ती जनपद की स्ट्रीट लाइटें, जो सड़कें दुर्गति हुई हैं, तमाम सारी समस्याएं, बस्ती का अभी तक सुंदरीकरण नहीं हो, क्या बस्ती उद्योग व्यापार मंडल ये सब कुछ करके दिखा पाएगा? तो 13 जनवरी को मिलते हैं। तो सर, मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूंगा अब आपसे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।